नंदनवन में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। टूनी रोजाना बाहर जाती थी और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती थी, लेकिन उसे डर भी रहता था क्योंकि उसी जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते थे जो टूनी के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते थे। टूनी को इसके बारे में पता था, इसलिए वो जब भी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर बाहर जाती थी तो उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाने के तरीके बताती रहती थी। बेटा, जब मैं बाहर जाऊं तो मेरे आने तक घर का दरवाजा मत खोलना। जंगल में खतरनाक बिल्ला भी रहता है, वो बहुत चालाक है और उसकी आवाज भारी और पैर काले हैं। ऐसा कोई भी दिखे तो जंगल में खुद को बचा लेना। एक दिन टूनी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और बोली, सुनो बच्चों, जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। जब मैं आऊं तो ही दरवाजा खोलना। लेकिन माँ, हमें पता कैसे चलेगा कि दरवाजे के बाहर तुम ही हो? बेटा, जब मैं आऊंगी तो मैं ये गाना गाऊंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई है, जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना, ठीक है मेरे बच्चों? हाँ माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। और बच्चों ने अपनी माँ टूनी चिड़िया को खुशी खुशी विदा कर दिया। लेकिन बिल्ला बदमाश टूनी चिड़िया की सारी बातें सुन रहा था। तो ये बात है, अब दरवाजा खुलवाने का राज मुझे पता चल गया है। अब तो मेरी पार्टी होने वाली है। टूनी के जाने के कुछ देर बाद ही बिल्ला वहां पहुंचा और बिल्ले ने टूनी के घर का दरवाजा खटखटाया और अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई। टूनी के बच्चों ने आवाज सुनी तो एक बच्चा बोला, दरवाजा खोलो, माँ हमारे लिए खाना लेकर आई है। नहीं, ये माँ की आवाज नहीं हो सकती। माँ की आवाज तो मीठी है, इसकी आवाज तो बहुत बेसुरी है, जैसे कोई गधा चिल्ला रहा हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। हाँ, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। तुम कौन हो? बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है। तुम बिल्ला हो और हमें खाने आए हो, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। अरे बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी गधे जैसी, चले जाओ यहाँ से। तभी बिल्ला सोचने लगा, अरे ये बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे, क्या करूं? कोई उपाय ढूंढना होगा। हाँ, शहद चखने से आवाज अच्छी हो जाती है, मैं अभी शहद पी कर आता हूँ। बिल्ले ने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा। ये रहा शहद का छत्ता, इसे खा लूंगा तो वो चिड़िया के बच्चे मेरी आवाज को नहीं पहचान पाएंगे। और जैसे तैसे शहद खा लिया और दोबारा टूनी के घर पहुंचा। बिल्ले ने फिर दरवाजा खटखटाया। बिल्ले ने टूनी की आवाज में कहा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई है, जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आई है। लगता है माँ आ गई है। हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी लग रही है, चलो ना दरवाजा खोलते हैं। हाँ, खोलते हैं दरवाजा। रुको, पहले मुझे देखने दो, बाहर माँ है या बिल्ला।
छोटे बच्चे ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसने एक बिल्ले के काले पैर देख लिए। उसने सभी बच्चों से कहा, ये हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं, इसके पैर तो काले कलूटे हैं, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के पैर गोरे हैं, लेकिन तुम्हारे काले, तुम बिल्ला हो, चले जाओ यहाँ से। अब झुंझला उठा, ये बच्चे हैं या कोई जासूस। दोबारा बिल्ला खाली हाथ लौट आया, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने जंगल में जाकर कुछ लकड़ियों को जोड़कर चिड़िया जैसे पैर बना लिए। अब देखता हूँ वो चिड़िया के बच्चे कैसे पहचान पाते हैं। और वो दोबारा टूनी के घर पहुँच गया। फिर बिल्ले ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई है, जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है। देखो, इस बार आवाज भी माँ के जैसी थी और पैर भी सफेद थे। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, माँ हमारे लिए मजेदार खाना लेकर आई है। ये कहकर वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। तभी टूनी का सबसे छोटा बच्चा बोला, नहीं, मत खोलो दरवाजा, ये माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि बिल्ला है। क्या हुआ बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। बिल्ली ने सभी बच्चों को पकड़ लिया और एक एक करके सब बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। अब टूनी के बच्चों से भरा थैला लेकर बिल्ला अपनी गुफा की ओर जाने लगा। जब वो जाने लगा तो पेड़ के तने में बने बिल से चीकू खरगोश ने उसे देख लिया। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी चीकू खरगोश आया और उसने पूरी बात बता दी। टूनी बहन, वो बिल्ला घर आया था और तुम्हारे बच्चों को पकड़कर ले गया। सारी बात सुनकर टूनी को गुस्सा आया। मैं उस दुष्ट बिल्ले को जरूर सबक सिखाऊंगी। रुको टूनी, तुम्हारे उसके पास अकेले जाना सही नहीं होगा, मैं भी साथ चलता हूँ। और वो दोनों बिल्ले की गुफा की ओर चल पड़े। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा बिल्ला चलते चलते थक गया। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वो बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी टूनी और चीकू भी वहाँ पहुँच गए। वो देखो टूनी, वो रहा बिल्ला बदमाश, उसके पास थैला है ना, उसी में तुम्हारे बच्चे छुपा रखे हैं उसने। हम चुपके से थैला खोलकर बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं, फिर थैले में पत्थर भर देते हैं, इससे बिल्ले को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। बच्चों को थैले से बाहर निकालकर थैले में पत्थर भर दिए और फिर सभी पेड़ के पीछे जाकर छुपकर बैठ गए। कुछ देर बाद बिल्ला उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा। काफी वजन हो गया है, इतने सारे बच्चों को खाकर मजा ही आ जाएगा। आज तो मेरे घर दावत होगी, दावत। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। जैसे ही वो पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो टूनी ने उसे नदी में धक्का दे दिया। बिल्ला नदी में गिर गया और वो नदी में डूबने लगा। अरे कोई तो बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई बचाओ। ये देखकर टूनी और उसके बच्चे खुशी खुशी हंसने लगे।